बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। प्यारा इस्लाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का किस्सा एक बहुत ही अजीम हस्ती का है। उस हस्ती का नाम है बाबा फरीद गंज शकर। बाबा फरीद गंज शकर कौन है और उनकी क्या क्या करामात हैं और उनको किन नामों से पुकारा जाता है और उनकी तारीख क्या है, आज थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बरे सगीर के औलिया कराम की फहरिस्त में एक नुमाया हैसियत रखते हैं। आपका खानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद है और वालिदा का नाम करसम खातून और वालिद मोहतरम का नाम काजी जलालुद्दीन है। बाबा फरीद 5 बरस की उम्र में यतीम हो गए, लेकिन आज भी बाबा फरीद गंज शकर के लक़ब से याद किए जाते हैं। उनका ये लक़ब गंज शकर क्यों पड़ा, इसके बारे में मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। उनमें से एक रिवायत यह है कि बाबा फरीद को पहली मर्तबा उनकी वालिदा ने कहा। करसम खातून यानी बाबा फरीद गंज शकर की वालिदा बहुत इबादत गुजार और नेक खातून थी। आपकी एक करामत का तस्करा अक्सर तारीख में मशहूर है कि एक मर्तबा आपके शहर में कहत पड़ गया। जब कई बरस तक बारिश के आसार नजर नहीं आए तो आपके शहर के लोगों ने इज़्ज़वाज को आपके पास दुआ के लिए भेजा। आपकी वालिदा ने ख़वातीन के इसरार पर सहन की झाड़ू निकाली और 2 रकत नफल अदा करने के बाद यूं दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, इस झाड़ू से सफाई करना मेरे इख्तियार में था, सो मैंने तमाम कचरे को समेट दिया और अब पानी के छिड़काव के लिए पानी की जरूरत है जो कि मेरे इख्तियार में नहीं है। कहते हैं कि हजरत करसम खातून के हाथ अभी बुलंद ही हुए थे कि ऐसी जोरदार बारिश हुई कि तमाम शहर जलथल हो गया। करसम खातून ने पहली बार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को नमाज पढ़ने की तलकीन की और अपने जिगर पारे को कुछ इस तरह समझाया कि जब छोटा बच्चा नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे शकर का इनाम देता है और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको मजीद बड़े इनामात दिए जाते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज पढ़ते तो करसम खातून उनके मुसल्ले के नीचे चुपके से शकर की पुड़िया रख दिया करती थीं और बाबा फरीद गंज शकर की पुड़िया इनाम में पाकर बहुत खुश हुआ करते थे। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि करसम खातून इस शकर की पुड़िया को रखना भूल गई। तो अगले दिन हैरानी से पूछा कि क्या आपको कल शकर की पुड़िया मिल गई थी? तो बाबा फरीद ने हाँ में जवाब दिया। करसम खातून ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का शुक्र अदा किया कि उनकी लाज रह गई और इस बात पर ये इतनी खुश हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम दिया गया है। तब उन्होंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, ऐ फरीदुद्दीन, आप वाकई गंज शकर हैं। रिवायात में बयान होता है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद कामिल हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने 3 दिन के लिए रोजा रखने का हुक्म दिया। नाज़रीन गिरामी, इस रोजे की खुसूसियत यह है कि ये तीसरे दिन मगरिब के वक्त इफ्तार किया जाता है और इस रोजे को चिल्ला भी कहा जाता है। इसके लिए कोशा नशीनी और तन्हाई इख्तियार की जाती है। इस मकसद के लिए गज़नबी दरवाजे के पास बुर्ज मीनार में बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तन्हाई इख्तियार की और अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहे। और जब ये रोजा मुकम्मल हुआ और इफ्तारी का वक्त आया तो वो इंतजार करने लगे कि गैब से क्या जाहिर होता है, क्योंकि मुर्शिद कामिल का कहना था कि खाना भी गैब से दिया जाएगा। इस दौरान वहां पर एक शख्स को पता चला कि ये नौजवान दरवेश यहाँ पर चिल्ला काट रहा है। तो उस शख्स ने सोचा कि इस दरवेश की खिदमत करके दुआएं समेट लूं। तो वो खाना वगैरह लेकर बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से इनाम समझकर खाना तनावुल कर लिया। तो वो शख्स खुशी से वापस चला गया। इसके थोड़ी देर के बाद बाबा फरीदुद्दीन के शिकम में दर्द उठना शुरू हो गया और कै आ गई।
और खाने का एक जर्रा भी पेट में ना बचा तो आपने पानी पीकर गुजारा किया और फिर से इबादत में मशगूल हो गए। सुबह मुर्शिद कामिल की खिदमत में हाजिर हुए और रात का सारा वाकया गोश गुजार कर दिया। उन्होंने बताया कि वो आदमी जो खाना लेकर आया था वो शराब और जिनाकारी का आदी है। उसका लाया हुआ खाना भी बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए खाना मुनासिब न था, इसलिए हजम न हुआ और आपको कै आ गई। अब इस खाने की वजह से रूहानी ताकत कम हो गई थी। अब मुर्शिद कामिल ने कहा कि फरीदुद्दीन तुम्हें एक और रोजा रखना पड़ेगा और इस बार इंसान के दिए हुए खाने का इंतजार मत करना और जो भी गैब से मयस्सर हो उससे इफ्तार कर लेना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद कामिल का हुक्म बजा लाए और दोबारा रोजा रख लिया और जब रोजा मुकम्मल हुआ और इफ्तार का वक्त आया तो इंतजार करने लगे कि कब गैब से कुछ ज़हूर होता है। इसी इंतजार में इशा का वक्त हो गया तो आपने जिस्म की तमाम तर सुस्ती को नजरअंदाज करते हुए इशा की नमाज अदा की। आपको अल्लाह पर पूरा भरोसा था और साथ साथ अपने मुर्शिद कामिल की बात पर मुकम्मल यकीन था। इसी तरह वक्त गुजर गया और जब शकम की आग जोर पकड़ती गई तो आप आंख खोलकर देखते हैं कि कुछ हाजिर हुआ है या नहीं, तो वहां सिवाय अंधेरे और वीरानी के कुछ नहीं मिलता। आधी रात के वक्त जब बर्दाश्त जवाब दे गई, 6 दिन की भूख की वजह से बहुत नकाहत थी, बेख्तियार अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और हाथों पर कुछ चिपक गया। देखा तो वो संगरेजे थे। आपने संगरेजे उठाकर मुंह में डाल लिए। कुछ मिठास का एहसास हुआ तो आपने वो थूक दिए कि कहीं ये भी शराब के खाने की तरह फरेब न हो। आपने फिर दोबारा जमीन पर हाथ मारा तो संगरेजे चिपके और उन्हें मुंह में डाला तो शक्कर का एहसास हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह थूक दिए जैसे हराम लुक्मा मुंह में चला गया है। और दोस्तों, तीसरी मर्तबा भी संगरेजा खाने पर यही वाकया पेश आया कि संगरेजे शक्कर महसूस होने लगे तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तोहफा गैब समझा और इसके साथ ही आपको मुर्शिद कामिल के ये अल्फाज याद आ गए कि ऐ मौलाना फरीद, जो भी गैब से जाहिर हो उसी से इफ्तार कर लेना। और दूसरे दिन बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। आपको देखते ही पीरे कामिल ने फरमाया, ऐ मौलाना, रोजा मुकम्मल हो गया है। जवाब में बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अजीबो गरीब वाकया सुनाया और सुनकर इंतजार करने लगे कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाकये की क्या तौजी पेश करते हैं। पीरो मुर्शिद ने मोहब्बत भरी नजरों से बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ देखा और बोले, ऐ फर्जंद, अल्लाह ताला अपने नेक और फरमाबरदार बंदों को ऐसी निशानियां दिखाता है कि वो संगरेजा हकीकत में संगरेजा ही था, मगर तुम्हारे लबों को छूकर अपनी फितरत बदल देते थे और ये सब अल्लाह के हुक्म से और उसके फजल से ज़हूर होता था। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ फरीद, तुम्हें कुदरत का ये इनाम मुबारक हो कि अब से तुम गंज शक्कर बन गए हो। एक बार पीरे मुर्शिद की जबान से ये अल्फाज क्या अदा हुए कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कयामत तक के लिए गंज शक्कर बन गए। और आखिर में अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह ताला, हमें अपने बरगजीदा बंदों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।